स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नए संसद भवन के उद्घाटन की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस समारोह की शुरुआत सुबह की गई, जहां पूजा के साथ इस समारोह की शुरुआत की गई। बता दें कि पीएम मोदी ने कई विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। जहां तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया, जिसके बाद पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। जहां धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंगोल सौंप दिए, जिसके बाद संसद भवन के स्थापित कर दिया गया। वहीं दूसरे चरण में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण ने पढ़ा। उनके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने अपनी बात भी रखी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहली बार संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ठीक एक पास ही ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया। जहां संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने नए सदन के अंदर लोकसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं समेत विपक्षी दल इस समारोह में शामिल नहीं होने की घोषणा की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। जहां उद्घाटन समारोह से पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि नए संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने नए परिसर का वीडियो भी इस दौरान शेयर किया था। जहां राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी एक संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल के अंदर ही कम समय में नई आधुनिक संसद का निर्माण किया गया है। जहां उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं का, सपनों का प्रतिबद्ध है। जहां उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को आदर और उम्मीद के भाव से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की विकास यात्रा के कुछ पल अमर हो जाते हैं और आज कुछ ऐसा ही दिन है। Namaste. The new building of the Parliament will be inaugurated on the 28th of May, that's tomorrow. On this auspicious occasion, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji will accept the sacred Singol, a symbol of justice and fairness and a religious and cultural heritage. This symbol will be installed in the new Parliament building. It is a matter of great pride and honor for our country and each one of us. It is not a matter of controversy. Keeping all our differences aside, let's come together as a nation and celebrate this festival of democracy. Let us all witness this historic and proud moment that celebrates India and its democracy. Jai Hind. हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर खूब हंगामा देखने को मिला, जहां पहलवानों को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से नई संसद के सामने महापंचायत करने जा रहे पहलवानों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पहलवानों के और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जहां पहलवानों ने पुलिस बैरिकेड को पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद कई पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने इस दौरान बयान दिया और कहा कि हमें
गोली मार दी जाए। जहां पुलिस के रोकने के बाद पहलवान केरल हाउस के पास धरने पर बैठ गए। यहां से संसद भवन कुछ ही दूरी पर है, जहां इससे पहले ही पहलवानों के 2 बैरिकेड को पार करके यहां पहुंचे थे। जहां कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में पहलवानों ने रविवार को दिल्ली की महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया था, जहां पहलवानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1 महीने से अधिक लंबे धरने पर पहलवान बैठे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिया, जहां पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया है। बता दें कि पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। तो वहीं बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता से के साथ ही बूतों तले रौंद रही है। एक बात उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को गलत बनाया है। तो वहीं नए संसद भवन तक जाने के लिए निकले पहलवानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद पुलिस ने साक्षी मलिक समेत कुछ पहलवानों को हिरासत में लिया। जहां पहलवान नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने पर अड़े रहे, तो वहीं पहलवानों ने शांतिपूर्ण मार्च निकालने को अपना अधिकार बताया और दिल्ली पुलिस पर पूरे देश विरोधी कहने का भी आरोप लगाया। जहां पुलिस ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया, तो वहां सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे पहले भी विनेश फोगाट ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे कि महिला महापंचायत में शामिल होने आ रहे सभी लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर बोलते हुए कहा कि नए पार्लियामेंट की भव्य बिल्डिंग बनने से लोकतंत्र के कैसे सुदृढ़ होगा, जहां उन्होंने ब्रजभूषण जैसे गुंडे बैठे होंगे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। तो नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखे हमले बोले हैं। तो नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार को किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। संसद के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जहां पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि राज्य अभिषेक पूरा हुआ है, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और बीजेपी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से ही राठनी हुई है। दरअसल विपक्ष के नेता चाहते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ना होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए था। इसके चलते ही विपक्ष की 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी कर नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी, जहां कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के पहलवानों से एक छोटी क्लिप भी शेयर की है। जहां क्लिप में राहुल गांधी ने महिला पहलवानों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नया नारा है, लेकिन बेटी किससे बचाओगे? बीजेपी से बचाओगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहलवानों पर हुई कार्रवाई को लेकर ट्वीट किया है, जहां उन्होंने पहलवानों का समर्थन करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर हिंसा की, जहां मणिपुर हिंसा में आरएएफ के 3 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। तो मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं के बीच बड़ा मामला सामने आया है। यहां रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कर्मियों को एक स्थानीय निवासी को शुक्रवार रात इम्फाल पूर्वी जिले में गिरफ्तार किया गया। इन पर कोबई नागा समुदाय के सदस्यों की दुकान में आग लगाने का आरोप है। फिलहाल आरएएफ के तीनों जवानों को निलंबित कर दिया गया है और इनकी पहचान इंस्पेक्टर सोमदेव आर्य, कांस्टेबल कुलदीप सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। इस मामले को लेकर अब पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, जहां पुलिस के मुताबिक तीनों रात को सादे कपड़े पहनकर एक कार में बैठकर इलाके में आए थे और उन्होंने एक नागा आदिवासी बिजनेसमैन की मीट की दुकान में आग लगाने की कोशिश की थी, जहां स्थानीय लोगों के विरोध करने पर वे वहां से भाग गए थे। जहां घटना को लेकर हुए हंगामे का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिसकी मदद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसकी मदद से ही पुलिस ने
तीनों आरएएफ के जवानों को गिरफ्तार किया। इससे पहले बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान 29 मई को मणिपुर जाएंगे, जहां उनसे पहले ही आर्मी चीफ मनोज पांडे ने राज्य में स्थिति की समीक्षा बैठक की है। मणिपुर में ये जवान हिंसा के चलते कई दिनों से तैनात थे, जहां राज्य में जातीय आरक्षण को लेकर हिंसा की जा रही है। बता दें कि 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा में अब तक 70 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, तो वहीं इस हिंसा में 200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी 40,000 से अधिक लोगों ने विस्थापित किया है, जो राज्य भर में संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी अभी भी तैनात है। तो मध्य प्रदेश में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, जहां आईएसआईएस मॉड्यूल का मध्य प्रदेश में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मध्य प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ मिलकर जबलपुर में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जहां एनआईए ने शुक्रवार और शनिवार को जबलपुर में 13 स्थानों पर छापेमारी करते हुए इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तलाशी के दौरान भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं, जहां बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। यहां टेरर फंडिंग मामले में जबलपुर में पकड़े गए 3 आरोपियों को भोपाल ले जाया गया, जिसके बाद पकड़े गए इन आरोपियों को एनआईए के रघुवीर प्रसाद पटेल कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हुआ है। एनआईए की जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा करने, हथियार जमा करने और युवाओं का ब्रेन वॉश करने और उनको अपने समूह से जोड़ने का काम किया करते थे। इस दौरान सैयद मामूर अली ने फस बिस्मिल्लाह नाम के एक समूह बनाया था, जहां इसी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया जा रहा था। वह अपने सहयोगों के साथ मिलकर अवैध हथियार हासिल करने की कोशिश भी इस दौरान करता नजर आ रहा था। इसके लिए उसने जबलपुर में अवैध हथियारों के एक सौदागर से भी संपर्क किया था, जहां ये गिरफ्तारियां 27 और 28 मई को की गई हैं, जहां जबलपुर में 13 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था, जिसमें गिरफ्तार आरोपी सैयद मामूर अली, मोहम्मद आलिद खान और मोहम्मद शहीद को भोपाल के एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। तलाशी के दौरान इनके ठिकाने से भारी मात्रा में धारदार हथियार मिले थे। आपत्तिजनक व्हाट्सएप के माध्यम और अन्य मीडिया के माध्यम से जो प्रचार वगैरह किया जा रहा है, उसके संबंध में आरोप लगे हुए हैं और 3 जून तक उनका पुलिस रिमांड लिया गया। दरअसल एनआईए और एमपीएटीएस ने कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। इस मामले में जबलपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शहर के 13 इलाकों में की गई छापेमारी में भी भारी मात्रा में धारदार हथियार, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले थे। दैनिक भास्कर के लिए भोपाल से शाकिब खान। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।